तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग शांति से मेंटेन कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ बेसिक सम समझते नहीं हैं और बहुत सारे स्टूडेंट अचानक यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन उठाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। अगर तुम्हारा ग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, अगर तुम बेसिक चीज़ों को अच्छे से नहीं समझे हो, तो फिर तुम अचानक कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन उठाकर प्रैक्टिस करने लगोगे, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। समझ रहे हैं? इसलिए ध्यान रखिए कि किसी भी चैप्टर को कीजिए तो पहले कम से कम आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, ग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अभी अगर हम ये चैप्टर का सम्स करना शुरू करें और इसके पॉइंट्स पूछना शुरू करें तो ज़्यादातर चांसेस है कि बहुत कम ही रिप्लाई आएगा, क्योंकि जितना भी बात इसके बारे में लिखवाया गया था, बताया गया था चैप्टर पढ़ाने के समय, वो आपके ध्यान में नहीं होगा। इस बात की गारंटी हम लेते हैं, है कि नहीं? तो मैं एक बार क्या करता हूँ, 11-12 पॉइंट्स लिखवाए थे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। तो एक बार हम उसके कीवर्ड्स आपको बता देते हैं, जिससे जब वो कीवर्ड्स आपको याद रहेगा तो आपको कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट समझ में आएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि बेसिक चीज़ें दिमाग में रहेंगी नहीं और आप सम्स करने के लिए खुद पढ़ोगे तो ऐसे भी चीज़ें समझ में आने वाली नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो की पॉइंट्स है वो 11-12 पॉइंट्स जो लिखवाए थे उसमें से जो कीवर्ड था वो पहले आपको बताएं। उसके लिए सम्स का पहला लाइन पढ़ेंगे खाली, देखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जलपाईगुड़ी क्लब प्रिपेयर एन इनकम ऑन एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2012। आपने को सिर्फ बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए जो कीवर्ड्स मैं 10-12 में से बोल रहा हूँ, उसमें से क्या था पहला, कि हम लोग जब ये सम शुरू करते हैं तो उसमें ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का नहीं दिखाते। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि कोई भी आइटम हो, चाहे इनकम का हो या एक्सपेंडिचर का, अगर वो करेंट आइटम का मिसिंग है, करेंट ईयर का मिसिंग है, तो करेंट ईयर वाला आइटम ऐड होगा। और लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का अगर वो ले लिया है इसमें, तो लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर वाला आइटम लेस होगा। करेंट ईयर का ऐड, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का लेस। इसके बाद एक पॉइंट था कि जितना भी रिवेन्यू नेचर का आइटम है, रिवेन्यू नेचर का आइटम किसको बोला गया था? द बेनिफिट ऑफ विच डेराइव विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, जो एक साल के अंदर बेनिफिट है। इसमें सिर्फ रिवेन्यू नेचर के आइटम ही दिखाए जाते हैं। और कैपिटल नेचर का अगर कोई आइटम होगा, कैपिटल नेचर का आइटम किसको बोला गया था? जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है। कैपिटल नेचर का कोई भी आइटम मिलेगा तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग दिखाते नहीं। ठीक है, और एक बात क्या थी, एक पॉइंट था कि कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिसमें डाउट रहता है। जैसे सम्स में तुमको एक आइटम मिलेगा डोनेशन, एक आइटम मिलेगा एंट्रेंस फीस। ये सारे आइटम के बारे में मैंने लिखा था कि इसमें अगर सम्स में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको अपने एजम्पशन पे बनाओगे। आप पूछोगे क्या एजम्पशन पे बनाना है, तो सम्स में अगर क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको रिवेन्यू मान लो। रिवेन्यू मानोगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे, कैपिटल नेचर का मानोगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करोगे। लेकिन ये मानने वाली बात कब आएगी? जब सम्स में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तब। अगर सम्स में वो बोल दिया है तो जबरदस्ती अपने हिसाब से करना नहीं है। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स था जो हम लोग चैप्टर के शुरू में पढ़े थे, डिस्कशन के समय, चैप्टर समझने के समय। ठीक है, अब इन बातों को ध्यान में रख के अब एक बार सम्स पढ़ते हैं, देखिए क्या क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जलपाईगुड़ी क्लब प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2012। कुछ आइटम आपका दिया हुआ है रिसीप्ट साइड में और कुछ आइटम आपका दिया हुआ है पेमेंट साइड में। हमने हर चैप्टर में आपको बताया है कि जहां एडजस्टमेंट वाली बात हो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। तो आप नीचे आ जाइएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में, वहां आपको पहला एडजस्टमेंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 2012। हम लोगों का ईयर भी 2012 है, तो एरियर है बाकी 2012 का बाकी है सब्सक्रिप्शन 65,000 और बोल रहा है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 2013 का एडवांस हम लोग ले लिए हैं।
कितने रुपए का? 16,000 का। तो 2012 वाला जो एरियर है आउटस्टैंडिंग है वो ऐड हो जाएगा और 2013 वाला जो है वो सब्सक्रिप्शन से लेस हो जाएगा। ठीक है, आपको लिख के दिखाते हैं एक एक एडजस्टमेंट, देखिएगा। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, ऊपर देखोगे आपको रिसीप्ट साइड में नीचे से दूसरा आइटम मिलेगा सब्सक्रिप्शन का 1,10,000 लिखा। सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट है उसको हम लोग इनकम साइड में लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन 1,10,000। इसमें ऐड करेंगे एरियर फॉर 2012 का एरियर है हम लोगों का। नीचे कितना एडजस्टमेंट में दिया है? 65,000। ये आपको ऐड करना है। आप चाहो तो एक बार ऐड करके यहाँ दिखा दो, 175 हो जाएगा। इसमें से लेस करेंगे एडवांस फॉर 2013। 2013 का एडवांस मिला है हम लोगों को, एडवांस मिला है 16,000। तो ये 16,000 माइनस करके बताओगे कितना आएगा? 1,59,000। ठीक है, सही है ना? प्लस माइनस करते चलना। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो नंबर 2 क्या बोला है? इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड 1,300। तो अगर हम लोग प्रीपेड करते हैं तो ये क्या हो जाता है? नेक्स्ट ईयर का। पहले दे रहा है तो नेक्स्ट ईयर का होगा। नेक्स्ट ईयर का है तो क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम से माइनस। आप पेमेंट साइड में देखोगे नीचे से तीसरा आइटम 6,800 का इंश्योरेंस प्रीमियम है, दिखा। पेमेंट का आइटम है तो एक्सपेंडिचर में जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम 6,800 लिखेंगे हम लोग पहले और इसमें से लेस करेंगे प्रीपेड। प्रीपेड बोलने का मतलब ये है कि ये नेक्स्ट ईयर का हो गया, समझ रहे हैं? कितने का? 1,300 है और 1,300 माइनस करके आएगा 5,500। प्रीपेड फॉर 2013 लिख देते हैं, नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, ऐसे ही कोई भी फिगर बोल दे रहे हो 3,500 कहाँ से बोल दिए भाई? 6,800 का इंश्योरेंस है, उसमें 1,300 नीचे प्रीपेड लिखा है, तो 1,300 माइनस करेंगे तो माइनस करके कितना आएगा? मेरे हिसाब से तो 5,500 आएगा, है ना? और उसके बाद तीसरा एडजस्टमेंट देखना, लिखा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 3,500। और नोटिस करना इसके सामने कोई डेट वेट ईयर वेयर नहीं लिखा है ना? क्या बताया गया था आपको कि अगर मान लीजिए उसके सामने कोई डेट या ईयर नहीं है तो वो करंट ईयर का माना जाएगा, समझे? तो करंट ईयर का है तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस के साथ। पेमेंट साइड में देखो नीचे से चौथा आइटम आपको 16,500 का दिखेगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, दिखा। पेमेंट में है तो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 16,500। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, तुम लोग जब लिखना तो पूरा लिखना। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 3,500। जोड़कर आपका ये हो जाएगा 20,000, दिखा। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर एडजस्टमेंट में क्लियरली क्या बोला है कि 50% ऑफ द डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड, दिखा। बोला है कि डोनेशन जितना भी है उसका 50% कैपिटल नेचर का है, तो बाकी का 50% रेवेन्यू नेचर का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 50% पार्ट यहाँ पर दिखा देंगे। डोनेशन, डोनेशन सम्स में देखो रिसीप्ट साइड में सबसे लास्ट आइटम है 90,000 का डोनेशन, दिखा। इसमें से 50% हटा देंगे हम लोग, लेस 50% कैपिटलाइज्ड और 50% कैपिटलाइज्ड कर देंगे 45 आएगा ना, बाहर चला जाएगा 45,000। ठीक है, तुम डायरेक्ट 50% लिख के भी दिखा सकते थे, ऐसे थोड़ा प्रेजेंटेशन क्लियर हो जाता है। और लास्ट नंबर 5 देखो क्या बोला है? एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। अब देखिए जो मैं शुरू में बताया था, आपको याद आया?
ये सब वो बात नहीं बोलता तो हम लोगों को अपना डिसीजन लेना पड़ता, लेकिन वो साफ साफ बता दिया तो कोई डिसीजन या एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू मानना है एंट्रेंस फीस को, और जो रेवेन्यू आइटम होता है वो तो यहाँ पर आता ही है ना। तो हम लोग बाय एंट्रेंस फीस दिखा देंगे। एंट्रेंस फीस देखोगे रिसीप्ट साइड में ऊपर से तीसरा चौथा आइटम में मिलेगा 75,000 का है ना। क्लियर है? ओके, अभी नीचे का सारा एडजस्टमेंट हो गया मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से एक एक आइटम उठाएंगे। रेवेन्यू नेचर का होगा तो दिखा देंगे, कैपिटल नेचर का होगा तो छोड़। क्लियर है? सबसे पहले रिसीप्ट वाला साइड देखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिखाएंगे, नहीं बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिखा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,500 है, ये रेवेन्यू इनकम होता है भाई। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू इनकम में दिखा दे रहे हैं कितने का है, 9,500 का। उसके बाद इंटरेस्ट फीस लिख चुके हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 8,800 है, बाय इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक कितने का है भाई, 8,800 का, ये भी दिखा दिए। और उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,600 रुपए का, ये सब रेवेन्यू इनकम होता है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कितने का है भाई, 1,600 रुपए का, ये भी दिखा देंगे। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन, हो चुका था अपना, डोनेशन हो चुका था अपना, है ना। अब पेमेंट वाले साइड में आ जाइए। पेपर इंक का खर्चा किया 9,650 दिखा, तो पेपर इंक तो हमारा रेवेन्यू खर्चा है, दिखा देंगे कि पेपर इंक के ऊपर खर्चा हुआ है 9,650 रुपए का। इसके बाद रिपेयरिंग एक्सपेंसेस 36,000 की हुई है, रिपेयरिंग भी हमारा रेवेन्यू खर्चा होता है। रिपेयरिंग एक्सपेंसेस कितने का है, 36,000 का। और क्या खर्चे हैं, परचेज ऑफ फर्नीचर, ये नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, ये कैपिटल नेचर का है, लंबे समय का आइटम है, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा, समझ रहे हो, ये नहीं लेंगे। परचेज ऑफ टेबल टेनिस बोर्ड, ये भी नहीं आता है। हाँ ध्यान रखना, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलता ना कि फर्नीचर के ऊपर या टेबल टेनिस बोर्ड के ऊपर डेप्रिसिएशन लेना है, तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाता, वो रेवेन्यू नेचर का होता है। लेकिन अगर कोई एसेट खरीदा गया है तो वो कैपिटल नेचर का है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया नहीं जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिख चुके थे हम लोग, इंश्योरेंस प्रीमियम हो चुका है हम लोगों का, और क्लोजिंग बैलेंस दिखाते नहीं है। क्लियर है? सम्स खत्म है, टोटल कीजिए और अपना निकालिए कि कितना हम लोगों का बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट साइड में टोटल करोगे पहले, क्रेडिट साइड में टोटल करेंगे पहले, और जो भी बैलेंस आता है, अगर डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सरप्लस। इधर का जोड़ोगे, तुम लोग जोड़ने वोड़ने में भी गलती कर देते हो, तो मैं भी जोड़ूंगा तुम लोगों के साथ भाई। 159,000 है, प्लस 45,000 है, प्लस 75,000 है, प्लस 9,500 है, प्लस 8,800 है, प्लस 1,600 है। मेरा आ रहा है 298,900, 298,900। और आया है किसी का जोड़कर टोटल, देख लीजिएगा, 298,900 जोड़कर आ रहा है कि नहीं। माइनस करेंगे 5,500, माइनस करेंगे उधर का 20,000, माइनस कर रहे हैं 9,650, और माइनस कर रहे हैं 36,000, तो मेरा आ रहा है 227750 बैलेंस, 227750, 2,27,750। डेबिट में बैलेंस आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस, और यहाँ लिख देते हैं एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम ज्यादा हो गया
ओवर एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ये पूरा लाइन अगर लिख दोगे तो आपका लगेगा सम्स जो है वो थोड़ा परफेक्ट किया हुआ है। समझ रहे हैं? तो अभी आप कैलकुलेशन देख लीजिए, इतना है कि नहीं आप लोग का सर, है ना? अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मन में कोई डाउट है तो फिर से पूछ लीजिएगा, हम एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। थैंक यू।